नमस्कार जी, मैं मंजू। जुलाई की आज 30 तारीख है और रात को हमारे यहाँ खूब बारिश हुई है। तो आज भी जो गूगल में बारिश तो दिखाई हुई है, वैसे ही मौसम बन रहा है। कभी एकदम से बादल आ जा रहे हैं और कभी हल्की सी धूप निकल आ रही है। तो इससे पहले कि मैंने सोचा कि बारिश हो और मैं वीडियो ना बना पाऊँ, तो सनफ्लावर जो कि पूरे साल भर ग्रो हो जाते हैं, क्या आप इनके बारे में ये बातें जानते हैं? किन जगहों में ये पूरे साल भर ग्रो हो जाते हैं और किन जगहों में कब कब इन्हें ग्रो करना चाहिए? तो वैसे तो डिटेल में मैंने इनके खूब सारे वीडियोस बनाए हैं इन पे, तो आप पुराने जो वीडियोस मेरे सर्च कर सकते हैं। सनफ्लावर लिखे डॉट डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, या फिर सनफ्लावर डॉट डॉट मंजू नेचर लवर। तो जिस पे भी वीडियोस होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होंगे, आप देख सकते हैं। चलो मोटी मोटी जानकारी आज मैं देती हूँ। तो जो मेरे बहन भाई सर्दियों में चाहते हैं कि सर्दियों में भी इनके जो फूल उनके गार्डन में बने, तो मैं बताती हूँ कि किस मौसम में कैसे। तो वैसे आम तौर पे मैं बताऊँ कि जून जुलाई में अगर इन्हें ग्रो किया जाए तो सर्दियों से पहले तक ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। और चूँकि 2 दिन में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, और अगर टाइमली इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो इसके जो पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ होते हैं इनकी, और बरसात के टाइम तो खूब जल्दी होती है। तो फिर सर्दियों से आने से पहले तक, और कई जगहों में तो सर्दियों के मौसम में भी ये खूब अच्छे से खिलते हैं। और कई जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ पे इन्हें आप 12 महीने कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और कई जगहों में कब करना चाहिए, उन्हें इस टाइम नहीं करना चाहिए, या कब करना चाहिए, तो बताती हूँ। जैसे कि मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, और मेरे यहाँ जो मौसम होता है वो सर्दियाँ जो है दिसंबर महीने में आती हैं। और दिसंबर महीने में भी कई बार होता है कि 2-4 दिन की ही ज़्यादा ठंड होती है, या 1-2 दिन की ही होती है। तो फिर वैसे ही कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, और कई बार लंबी भी ठंड होती है, 2-3 महीने की भी ठंड पड़ जाती है। तो डिपेंड करता है कब क्या ऊपर वाले की मर्जी पे है कि कब कैसी ठंड होती है। तो मेरे यहाँ जो इसे जून जुलाई में अगर ग्रो कर दिया जाए, और अगस्त के भी कुछ दिन ले लिए जाएं, 12-14 दिन या 15 चलो रख लेते हैं हम, ग्रो कर दिया जाए, तो सर्दियों से पहले तक हमारे यहाँ इसके फूल खिलेंगे। और सर्दियों में भी जो अगर कम ठंड है हमारे यहाँ, तो उसमें भी इसके फूल खिलेंगे। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, कहीं भी पड़े चाहे बहुत ठंड, तो ठंड के मौसम में क्या होता है कि इसका पूरा प्लांट जो है ख़राब होने लगता है। इस पे वाइट कलर का फंगस आ जाता है, फूलों पे भी और पत्तों पे भी। पूरा जो पौधा हमारा ये सूखने लगता है। तो इसलिए हमें इसे जो है जून जुलाई में, जून तो हमारा बीत गया है, तो जुलाई भी समझो अभी हमारा बीत ही गया है। तो अभी 10-12 दिन में जल्दी से जल्दी आप, मेरे जैसा मौसम है तो ग्रो कर दीजिए। और किन जगहों में जो इन्हें टाइमली ग्रो करना चाहिए, तो वो है जैसे जिन जगहों में सितंबर में ही ठंड होना शुरू हो जाती है, और बहुत ठंडे ज़्यादातर महीने ठंडे जाते हैं, तो उनके पौधे फिर सर्दियों में जो फूल नहीं देते हैं, तो उन्हें फिर ये करना चाहिए कि नर्सरी से रेडीमेड वो पौधे ले आ सकते हैं और अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, और फिर टाइमली वो फूल देना शुरू कर देंगे। तो ये हो सकता है। और किन जगहों में जो 12 महीने इसे ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। साउथ में चले जाओ तो वहाँ आप 12 महीने से ग्रो कर सकते हैं। और कई सारी जगहें ऐसी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ तो सर्दियों का टाइम चल रहा होता है, पर वहाँ पे गर्मी ही हो रही होती है, गर्मी। तो वहाँ भी सारे पूरा साल भर इसे ग्रो कर सकते हैं। कोई जून जुलाई अगस्त का चक्कर नहीं है, तो जब मर्जी ग्रो करो तो वो पूरा साल भर इसे ग्रो कर सकते हैं। तो चूँकि इसके जो सनफ्लावर को जो गर्म मौसम अच्छा लगता है, तो सर्दियों में मैंने कंडीशन बता दी ना, तो अगर सर्दियों में इसे फेवरेबल कंडीशन, इसकी फेवर में जो कंडीशन हो, तो तब तो ये फिर सर्दियों में भी खिलते हैं। बोलने का मतलब कि ज़्यादा जब ठंड ना हो रही हो तो ये खिलते हैं।
और कोई ख़ास केयर इसकी नहीं करनी पड़ती है, वो तो मैंने सब बताया हुआ है। बस ग्रो करने का टाइम मैंने ये आपको बताया है। तो बुरबुरी जैसी खाद मिली मिट्टी ले लें, उसमें ग्रो कर दें। तो इस बार ये मैंने बड़े सनफ्लावर को ग्रो किया। तो किसी ने मुझे गर्मियों में किसी के यहाँ फूल हुए थे तो उन्होंने मुझे फूल दिए थे इसके, ये देखिए इतने बड़े। ये वो वाले नहीं है जो किचन के सीड से मैंने ग्रो किए थे। तो इसमें सारे ये सीड भरे हुए हैं। तो इसमें कुछ हेल्दी सीड होते हैं, कुछ अनहेल्दी होते हैं। तो हेल्दी वाले सीड चुन ले। तो एक दिख भी रहा है तो मैं इसको ये यहाँ मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, मैं दिखा नहीं पा रही। ये सेंटर में ये एक, तो मैं निकाल के ये दिखाती हूँ इसका सीड ना। तो हेल्दी अनहेल्दी दोनों तरह के सीड होते हैं। जो हेल्दी हो तो वही आपने ग्रो करने हैं। तो मैंने ये 2 सीड निकाले हैं, तो ये दोनों ही मुझे अनहेल्दी लग रहे हैं। तो मुझे कुछ और भी फूल मिले थे, जैसे ये पूरे सीड ही भरे होते हैं, ये ऐसे इस तरह से ये सीड ही भरे होते हैं, ये सब सीड भरे होते हैं। तो हो सकता उन फूलों में से मैंने निकाले। तो इसमें तो मुझे अनहेल्दी, ये सब सीड होते हैं, ये सीड होते हैं, ये सब सीड, ये देख रहे हैं। तो ये तूफान वहाँ तब ये हेल्दी सीड है हमारा। ये पूरा भरा हुआ, हाथ छूने से लग रहा ना, ये छू के देखो भरा हुआ हो तो ये निकल आते हैं। और जो चिपका हुआ ऐसे लगे कि अंदर खाली होगा इसके, पिचका हुआ सीड है, वो नहीं आपको ग्रो करना है। तो मुझे काफ़ी दिन पहले ही इन्हें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए था। तो आज मैं ऊपर आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मौसम जैसे बारिश वाला बन ही रहा है, तो आज मैं इसके 2 पौधे ट्रांसप्लांट कर दूँगी ताकि ये टाइमली हमारे बड़े हो जाएं और फिर फूल देने शुरू कर दें सर्दियों से पहले। और फिर सर्दियों में भी जैसे मैंने मौसम बताया उसमें भी फूल देना ये शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाई से ग्रो करना चाहते हैं तो फटाफट जो है 8-10 दिन में ही अभी ग्रो कर लीजिए। जिनके यहाँ मेरे जैसा मौसम होता है, जैसे मैंने झांसी का टेम्परेचर बता दिया जिन जगहों में होता है, तो वो कर सकते हैं। अभी ये फूल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये भी गोमफ्रेना जो हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से ये पूरा साल भर ग्रो हो जाते हैं, जब मर्जी ने ग्रो कर दो ये ग्रो हो जाते हैं। और बट जो बड़ी ठंडी जगहें होती हैं ना, वहाँ ये फिर सर्दियों में नहीं होते हैं। बट हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है, पूरा साल ये इतने ये खिल भी रहे हैं। और मैंने छोटी पौध भी इनकी तैयार की है, जैसे मैंने ये इनकी गोमफ्रेना की हेल्दी पौध भी तैयार कर दी है। तो इससे भी देखती हूँ, टाइम मिलता है फिर ट्रांसप्लांट करती हूँ। तो बस ऐसे मेरा चलता रहता है, कुछ फूल खिलते रहते हैं, कुछ ग्रो करती रहती हूँ। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरा देसी गुलाब देखिए कितना खुशबू दे रहा है, ये बहुत बढ़िया लग रहा। अच्छा एक बात और शेयर कर दूं, जब भी कोई सीड अब इस मौसम में लगाते हैं, भरी बरसात हो रही होती है, तो सीड्स को भरी बरसात के बीच में मत रखें, उसे ऐसे छज्जे के पास रख लें जहाँ पे बल्कि धूप निकले तो धूप भी मिले खूब सारी, पर डायरेक्ट जो पानी नहीं पड़े। तो उसमें बहुत जल्दी आपके पौधे जो निकलेंगे और बढ़ेंगे। अगर बहुत भारी बरसात हो रही हो और सीड गिल्ले ही रहें तो उनके सड़ने का डर बना रहता है। और जो छोटी पौध होती है ना, अगर निकल ही रहे हों तो उनके भी मरने का डर रहता है, बस ये ध्यान देना है। तो मैंने ये जो गमला है मैंने छज्जे के नीचे रखा था, और इसमें धूप आती है तो धूप भी खूब मिलती है, और बिल्कुल पानी सीधा नहीं इस पर पड़ता। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब इतने बड़े पौधे हैं, खैर जब थोड़े पौधे मजबूत हो जाएं, अच्छे हो जाएं, तो उन्हें फिर बाहर रख सकते हैं। तो चलिए अब इन फूलों को अगर लगाना चाहते हैं तो जल्दी से ग्रो कर दीजिए।